नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। यह आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इससे पहले हमने अपनी वीडियोस में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अपने इसी चैनल पर करवा दिया है। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर, वहां पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। आपको डेडिकेशन के साथ हमारा जो ये बैच मिल रहा है क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मैथ्स पढ़ना चाहता हो और ऐसा पढ़ना चाहता हो उसको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी उसी चैनल पर मिल जाए, तो उनके लिए हमारा चैनल लाभदायक होने वाला है। इसलिए आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक का नाम है हमारा रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहें तो हम वास्तविक संख्याएं। तो हम क्या क्या जानेंगे वो देख लेते हैं पहले तो इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर होता क्या है। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, रिवीजन के तौर पर हम रियल नंबर्स को जानेंगे और इसी के बीच में जानेंगे कि आपके कौन कौन से नंबर्स होते हैं जिनसे आप मिलकर रियल नंबर बनता है। एक चीज तो आपको वो जाननी है। दूसरी जाननी है आपको एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ। तीसरी चीज होती है आपकी प्राइम फैक्टर। क्या होता है प्राइम फैक्टर। और आपको चौथी चीज जो आपको यहाँ से जो ज्यादातर पूछा जाता है पेपर में, इरेशनल प्रूफ। पहले आपके जो पेपरों में क्वेश्चन बनते थे वो बनते थे आपके यूक्लिड डिवीजन वाले मेथड से भी बन जाते थे, लेकिन वो जो है आपका इस बार आपके सिलेबस से हट गया है। जो भी थोड़ा बहुत पोर्शन बचा था वो भी अब एनसीईआरटी ने वो भी हटा दिया है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहां से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखोगे तो वहां से नहीं बनता है आपका। जो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो है ये वाला टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए, कम से कम 4 नंबर का यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है कि इरेशनल हमको प्रूव करना है। जैसे कि √2 इरेशनल है, कैसे होता है वो हमको प्रूव करना होगा। तो उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, वो सब हम जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। और एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो है आपका यहाँ से एलसीएम एचसीएफ। कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ। इससे आपका बनेगा तो मान के चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, लेकिन इरेशनल वाला तो इम्पोर्टेंट है ये पक्का मान के चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं सारे ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप इसको पढ़ने के बाद ऐसा कहो कि हमको अच्छे से समझ में नहीं आया है और पेपर में आपसे ना आए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। यदि कोई डाउट लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, ताकि पता चले आपको जो हम आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, किन किन नंबर से मिलकर बना होता है, सबसे छोटा पैटर्न क्या होता है पहले हमारा नंबर्स का, वो सारी हम चीजें जानते हैं। तो साथियों, नंबर्स को जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम जानेंगे एक ग्राफ की मदद से हम जानेंगे कि सारी ही वैल्यू क्या होती है। आप सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमारा जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होती हैं आपकी, यानी ऐसी संख्याएं। क्या होता है? एक ऐसी संख्याएं जो 1 से तो 1, 2, 3 यानी इससे स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक आपकी चलती हैं, वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब यदि ये तो आपके नेचुरल नंबर हो गए और इसी के साथ एक और आपका टर्म बचता है, वो होता है आपका जीरो। क्या होता है? जीरो। यानी एक टर्म तो हो गया आपका नेचुरल नंबर, एक हो गया आपका जीरो। इन दोनों से जो मिलकर बनता है वो आपका टर्म बनता है, वो क्या बनता है? आपका होल नंबर। क्या बनता है? होल नंबर। क्या बनेगा? होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? यानी कि सभी तो नेचुरल नंबर्स होंगे आपके होल नंबर, और उसमें यदि हम जीरो को ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है? होल नंबर। क्या बन रहा है? यानी नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती है वो आपकी नेचुरल नंबर, और जीरो आपका एक और नंबर बचा। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? आपका होल नंबर। क्या बनेगा? होल नंबर। यानी कि 0, 1,
2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी सिर्फ हमने क्या किया, नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दिया तो वो हमारा जो पूरा सेट बनता है वो आपका एक होल नंबर का सेट बनता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यदि हम नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी ये तो आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, लेकिन यदि हम इनका नेगेटिव कर दें, यानी नेगेटिव कर दें नेचुरल नंबर का, नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स नेगेटिव, यदि इन सभी जो नंबर्स हैं इनका यदि हम नेगेटिव कर दें, यानी एक का नेगेटिव करोगे तो -1, फिर क्या आएगा आपका -2, फिर क्या आएगा -3 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट, ये आपके पास आएगा नेचुरल नंबर्स का उल्टा नेगेटिव। उसी को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव। अब यदि हमारे पास नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं नेगेटिव वाले और होल नंबर मिल रहे हैं, यानी पॉजिटिव की संख्या मिल रही है और नेगेटिव भी संख्या मिल रही है, तो इन दो जो सेट हैं इनसे जो आपका नंबर्स बनते हैं वो बनते हैं, आपका जो सेट बनता है वो बनता है आपका इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर संख्याएं वो होती हैं जो आपकी प्लस के नेचुरल नंबर्स या कह लीजिए होल नंबर्स और आपके नेचुरल नंबर के नेगेटिव से मिलकर बनती है, वो क्या होते हैं, इंटीजर। जैसे कि आपका 0 क्या होगा, प्लस माइनस का 1, यानी प्लस का 1 भी होगा माइनस का 1, क्योंकि +1 लोगे तो होल नंबर से आ गया, नेगेटिव लोगे तो आपका नेचुरल नंबर के नेगेटिव से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस का 2 लोगे, प्लस माइनस का 2 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपका यहाँ से क्या मिल गया, इंटीजर्स मिल गया। यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, यहाँ से आगे जो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर से एक और टर्म आता है आपका डेसिमल। क्या आता है, डेसिमल, यानी कि पॉइंट वाली संख्या, या कह लीजिए आप फ्रैक्शन, डेसिमल कह लीजिए या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाली संख्या, यानी इंटीजर की संख्या हो गई आपकी, फ्रैक्शन वाली भी संख्या हो गई, ये दोनों ही चीजें मिलकर बनाती हैं आपकी, यानी डेसिमल वाली संख्या आ गई और फ्रैक्शन वाली भी संख्या आ गई, वो आपका बनता है रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर। अब आपको समझ में तो आ रहा होगा, यानी कि सबसे पहला आपकी जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, और उसमें यदि हम 0 को भी ले लेते हैं तो वो बनता है आपका होल नंबर। क्या बनता है, होल नंबर। और यदि होल नंबर के साथ यदि आप नेचुरल नेगेटिव नंबर लोगे और उन दोनों को मिलाकर करोगे तो वो क्या बनेगा, इंटीजर। और इंटीजर और आप डेसिमल क्या लोगे, डेसिमल या फ्रैक्शन, उन जब दोनों को ऐड करोगे तो वहां से क्या मिलता है, रियल नंबर। क्या मिलता है, रियल नंबर। जो आपके रियल नंबर होते हैं इंटीजर और डेसिमल से भी कह लीजिए आप बनते हो, और इनको हम दूसरी चीज से भी कर सकते हैं कि आपके जो रियल नंबर होते हैं वो आपके दो चीजों से और मिलते बनते हैं, वो होता है आपका रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। और एक होता है इरेशनल। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस ग्राफ की मदद से यदि आप समझ लोगे तो कोई भी आपको नंबर्स में डाउट नहीं होगा। रेशनल नंबर क्या होती है, ये सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में आपको देखना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो आपके P/Q के रूप में लिखी, और Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए उनको हम इरेशनल कहते हैं। ये तो यहाँ तक आपको पहले पढ़ा होगा। अब जो आपको कंडीशन याद रखनी है वो है यहाँ से एक कंडीशन, वो कंडीशन होती है आपकी कि यदि पॉइंट वाली संख्याएं रिपीट होती हैं, यानी कि रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ होता है, जैसे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये आपके रेशनल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। ऐसे ही यदि 0.2727, यानी आपका रिपीट हो रहा है, यानी एक टर्म आपका 27 फिर रिपीट, फिर 27 रिपीट, इस प्रकार से रिपीट हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। और यदि आप इरेशनल में जाओगे तो जैसे इरेशनल √2 √3 हो गया, जब इनकी वैल्यू निकालोगे तो आपकी इनफाइनाइट के रूप में आपकी वैल्यू चलती है। √2 निकालोगे तो 1.4142 इस प्रकार से आपकी डॉट डॉट चलेगी। तो वहाँ कोई पैटर्न भी नहीं मिलेगा आपको, यानी कि आवृत्ति भी नहीं होगी आपकी, यानी कोई पैटर्न भी नहीं मिलेगा, और वहां पर आपको रिपीटेशन भी नहीं मिलेगा। पैटर्न भी नहीं मिलेगा और रिपीटेशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिल रहा है। वो दोनों ही चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती। पाई भी इसी में आपका आता है। पाई क्या होता है, 22/7। ये भी एक इरेशनल नंबर ही आपको देखने के लिए मिलता है।
तो अब तक मैंने जितनी भी आपको ये चीज समझाई है ग्राफ की मदद से, वो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो आज की क्लास में और जानेंगे वो जानेंगे हम आपका फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, यानी प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। और जो बचेगा यानी एलसीएम एचसीएफ और इरेशनल प्रूफ करना, वो हम नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी उसमें जानेंगे। तो आज की क्लास में और क्या देखते हैं हम, प्राइम फैक्टर और देखते हैं। तो साथियों अब जानेंगे हम प्राइम फैक्टर के बारे में, यानी प्राइम फैक्टर होता क्या है। प्राइम का आप प्राइम नंबर से समझ जाओगे, वही प्राइम फैक्टर होता है। यानी प्राइम नंबर क्या होती है सबसे पहले जानोगे तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जानोगे तो यानी ऐसी संख्याएं जिनको जब आप काटोगे तो दो ही संख्याओं से वो कटती हैं। एक तो कटती है आपकी खुद से, किससे, खुद से, और दूसरा एक से। इन दोनों ही से आपकी सिर्फ कटेंगी, इन दोनों ही संख्याओं से वो कटती है। यानी कि जैसे क्या हो गया प्राइम नंबर, यानी वो या तो खुद से कटेगी संख्या या आपकी एक से कटेगी, वही क्या होती है आपकी प्राइम नंबर। यानी दो ही संख्याओं से कटेगा। जैसे आप मान के चलिए दो को जब काटोगे तो ये एक से तो सब में भाग जाता है और इसका भाग आपका दो से भी जाता है, तो यही क्या होता है आपका प्राइम नंबर। ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है आपका। अब जैसे आप 4 ले लो, 4 को देखोगे तो यानी 1 होगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, इंटू 2 हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ से देख पाओगे तो यह एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 फैक्टर हो रहे हैं। यदि हमको चाहिए कि दो ही फैक्टर होने चाहिए, 1 और 2 होता तो हम कह सकते थे, जैसे यहाँ पर हमने कह दिया एक प्राइम नंबर है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइम नंबर हम इसको नहीं कहेंगे। और यदि आप देखो 15 देखोगे, 15 क्या प्राइम नंबर है या नहीं है, तो प्राइम नंबर देखिए तो 1 इंटू 15 को जब करोगे 3 इंटू 5, तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आप कितने इसके फैक्टर मिल रहे हैं हमको, वो मिल रहे हैं आपके 3। कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 3 फैक्टर यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसको भी कहेंगे कि आपका एक प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी प्रकार यदि आप 11 को देखोगे तो इसकी जब फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 11 आता है। तो ये क्या हो गया, आपके 2 फैक्टर मिल रहे हैं, एक तो खुद मिल रहा है और एक आपको 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, एक प्राइम नंबर होगा। क्या हुआ, एक प्राइम नंबर होगा। ये तो समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो अब जानेंगे हम प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं। प्राइम नंबर समझ में आ गया, यानी कि जिस ऐसी संख्या है जिनमें खुद का डिवाइड जाए और एक 1 का जाए, वही होती है आपकी प्राइम नंबर। अब हम जानेंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी टर्म के। तो जैसे हम मान लेते हैं, एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लिया 120 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 120, इसके हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो चाहो तो आप इसको क्या से लिख सकते हो, लिख लें हम 15 8 120, ये लिख लो, ये भी तो इसके फैक्टर हैं। लेकिन हमको इस प्रकार से नहीं लिखना है। क्या करना है, इस प्रकार से नहीं लिखना है। जब प्राइम फैक्टर पूछे क्या करोगे, सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए। ऐसी संख्याओं से ही आपको इसमें सिर्फ भाग देना है जिनके आपको प्राइम नंबर हो। यानी प्राइम फैक्टर में क्या होता है, उन्हीं संख्याओं से हमको भाग देना होता है जो खुद में अपने आप में क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो किससे देंगे, यानी कि 2 है प्राइम नंबर तो 2 से दीजिए। तो 2 छक्के 12 यानी कि 60 आ गया। फिर 2 से दोगे तो यानी कितना आएगा आपका 30 आएगा। 2 से दोगे तो कितना आएगा 15। अब आपको 15 नहीं छोड़ना है, फिर 15 के आपको फैक्टर करने हैं। 3 से दोगे तो 5 आएगा, और 5 से दोगे यानी 1 आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि सभी ये क्या है आपके एक प्राइम नंबर, यानी इसके जो आपके प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 इंटू यानी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये होता है प्राइम फैक्टर। क्या होता है, ये प्राइम फैक्टर। इस प्रकार से हमको निकालना होता है कि प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं किसी भी टर्म के। और एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं एग्जांपल 135 है, इसकी हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, 135 को जब आप किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, हम जानते हैं कि यानी किसी भी संख्या के पीछे यदि 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से भाग दीजिए। 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, यानी कितना आ गया 27। 3 से अब दोगे 3 27, फिर 3 आ गया, फिर 3 बचा, फिर 3 से, यानी इसके आपके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या होंगे, इस 135 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। अब आप कहोगे बहुत ईजी है, तो हाँ ईजी ही है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। सिर्फ आपको फैक्टर करने हैं, सिर्फ आपको बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं छोड़नी है। जैसे अब 9 नहीं कट रहा किसी से तो 9 से ही काट दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 9 से 9 भी कट रहा है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको जितना उसका छोटा रूट हो सके उस रूप में वो लिखना है। जैसे अब
अब हम 120 को क्या लिख सकते हैं, 60 होना, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन हमको इस प्रकार से नहीं लिखना है क्योंकि 60 एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्योंकि यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करोगे तो एलसीएम और एचसीएफ लोगे तो वहां पर आपको गड़बड़ देखने को मिल जाती है कि वहां पर आपको मिलेगा ही नहीं, आंसर ही सही नहीं आएगा। इसलिए आपको प्राइम फैक्टर वहां पर जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको प्राइम फैक्टर सीखना है। तो उम्मीद है जो मैंने अब आपको प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर के बारे में कुछ डिटेल बताई है वो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक शानदार से टॉपिक के साथ। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।